देखिए, हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं जिसमें एक कंट्री की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ उसी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज को भी इम्पैक्ट डालती है। आप रशिया यूक्रेन का वॉर ही ले लीजिए। रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे यूक्रेन में पढ़ने वाले बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमें वापस बुलाना पड़ गया था और उनको हमने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी दिलवाया। तो इसी तरह से म्यांमार में जो क्राइसिस चल रहा है वो सिर्फ म्यांमार का नहीं है, वो हम सब का क्राइसिस है। और जो कंट्रीज जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करती हैं या म्यांमार के बहुत पास में हैं, वो कंट्रीज पे इसका असर और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। यही बात मिस्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर में बोली। सिंगापुर में वो 8th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं और ये कॉन्फ्रेंस है इंडिया और आसिया के थिंक टैंक्स के बीच में। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आसिया है क्या, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आउटकम क्या है और म्यांमार को लेके इंडिया इतना चिंतित क्यों है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। एस जयशंकर जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वो सिंगापुर गए हुए हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो राउंड टेबल के लिए गए हैं। राउंड टेबल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस किसकी है? आसिया और इंडिया की। आसिया जो है वो एक ग्रुपिंग है 10 कंट्रीज का और उसका इंडिया मेंबर नहीं है। तो इंडिया जो है वो कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है आसिया से और हम ये कोऑर्डिनेशन पहले भी कर चुके हैं। 3 डेकेड लॉन्ग रिलेशनशिप हो चुका है अब हमारा इस ग्रुपिंग के साथ में। अब थिंक टैंक जो है वो एक और कीवर्ड है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। थिंक टैंक मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें एक्सपर्ट्स या स्कॉलर्स जो हैं वो डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आते हैं कि कैसे कोऑपरेशन जो है कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाया जा सके। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एस जयशंकर जो है वो सिंगापुर गए क्यों हैं। ये इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कीनोट एड्रेस जो है वो दे रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। अभी जो कॉन्फ्रेंस है इसकी थीम है, ये जो थीम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी थीम है नेविगेटिंग अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ऐसा लग रहा है कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो थीम जो है वो नेविगेटिंग अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। तो हम इस दुनिया को कैसे बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, इसमें कैसे बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं जब ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अब कॉन्स्टेंटली चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, ब्लॉकचेन ले लीजिए, ये सब जो हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज जो डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स हैं वो हैं। साथ में वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, वॉर्स हैं दुनिया में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो हम सबको इम्पैक्ट करती हैं। तो इसमें इंडिया और आसियान कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से बेहतर कोऑपरेट कर सकती है, ये थीम है सिंगापुर की इस राउंड टेबल की। अब पहले मैंने आपको आसिया के बारे में बताया कि ये एक ग्रुपिंग है 10 कंट्रीज का। अब इसमें कौन सी कंट्रीज हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये ग्रुपिंग जो है वो 1967 में बनी थी और इनिशियली इसमें 5 कंट्रीज ही थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये ग्रुपिंग जो है उसके मेंबर्स और ऐड होते चले गए और अब इसमें 10 लोग हैं। आसिया का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है या एक एसोसिएशन है आसिया। देखिए, अब ये जो कंट्रीज हैं वो मैप पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आसिया का मेंबर जो है इंडिया नहीं है, पर इंडिया जो है वो बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करता है आसियान कंट्रीज के साथ में, क्योंकि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो हम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस एंजॉय करते हैं आसियान कंट्रीज से। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से लग के ही आसिया के मेंबर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, इंडोनेशिया, ये 10 कंट्रीज हैं जो आसिया की मेंबर्स हैं। अब इसमें मिस्टर एस जयशंकर ने म्यांमार को लेके कंसर्न जताया है कि म्यांमार देखिए आसिया का पार्ट तो है ही, तो आसिया को
क्योंकि बॉर्डर्स और प्रॉक्सिमिटी आप देखें तो बहुत क्लोज हैं। सिमिलरली इंडिया भी म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ 2021 में, यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके कारण सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो हैं वो इन कंट्रीज को भी हैं और वो इंडिया को भी है। तो ये एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन बन जाता है हमारे लिए कि हमें मिलके कुछ करना पड़ेगा। देखिए बाकी दुनिया को इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो दूर बैठे हैं, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो यही बात मिस्टर एस जयशंकर ने हाईलाइट की है। उन्होंने बोला कि इंडिया और आसियान जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है कंटेम्प्ररी इश्यूज पर। अभी कंटेम्प्ररी इश्यूज जो हैं वो कौन कौन से हैं ये भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि कंटेम्प्ररी इश्यूज में आ जाते हैं हमारे फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, कि हमारी जो फसल की प्रोडक्टिविटी है वो अब ज़्यादा नहीं है, या फिर क्लाइमेट चेंज के चलते जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की एंटरप्राइज बन गया है, जिसकी वजह से हमें फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे। साथ ही हमें हेल्थ सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी हैं। हेल्थ सिक्योरिटी वो बात कर रहे थे कोविड के टाइम पीरियड पे, कि कोविड की जैसे क्राइसिस जो है उसमें हमें पता चल गया था कि एकदम आंखें खुल गई थी हमारी कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मांग रहा है। उसी के साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल चैलेंजेस बताए म्यांमार में, कि म्यांमार के जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो इंडिया और आसियान दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ये कोऑपरेशन जो है वो हम म्यांमार के रिस्पेक्ट में भी डिस्कस कर लें। और क्या कॉमनैलिटीज़ है हमारे और म्यांमार, हमारे और आसियान के बीच में? एक तो म्यांमार का क्राइसिस, जिसमें उन्होंने बोला कि द इंटरेस्ट एंड आई डेयर से पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु आर प्रॉक्सिमेट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। हमारी डिफिकल्टी जो है म्यांमार को लेके वो ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास लग्जरी नहीं है ऑफ डिस्टेंस, हम दूर नहीं बैठे हैं म्यांमार से, और टाइम तो हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। अब इसमें जो म्यांमार में क्राइसिस है वो क्या है? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मिलिट्री कूप हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं वो आसपास की कंट्रीज में एंटर कर रहे हैं, इन्फ्लक्स हो रहा है, रेफ्यूजीज आ रहे हैं, और इसके कारण हमारे यहाँ पर भी टेंशन्स देखने को मिल रही हैं। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इसी बारे में उन्होंने बात की और इसी बारे में उन्होंने डिस्कशन बताया। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि सिर्फ म्यांमार ही एक कॉमन चीज़ नहीं है इंडिया और आसियान के बीच में, हमारा कोऑपरेशन जो है वो और दूसरे लाइंस पर भी हो सकता है। उसमें सबसे की फैक्टर है कि हमारी जो डेमोग्राफी है, अगर इंडिया और आसियान कंट्रीज़ की पॉपुलेशन मिला दें तो हम 1/4 ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट करते हैं, मतलब 1/4 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो इस रीजन में रह रही है। अब ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ये क्या है, ये जो है ये कंजम्पशन डिमांड्स भी रेज करती हैं, मतलब कि इनकी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह की है कि ये इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, और ये इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली चीज़ सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को ही खुश नहीं रखती, ये इंटरनेशनल मार्केट्स को भी खुश रखती है। तो इसीलिए हम जो ग्लोबलाइजेशन का एरा विटनेस कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो हम रीग्लोबलाइजेशन की साइड आ गए हैं। रीग्लोबलाइजेशन मतलब कि अब हमें नया वर्ल्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, नई तरीके से ग्लोबलाइज करना होगा। ये टाइम डीग्लोबलाइजेशन का नहीं है। डीग्लोबलाइजेशन मतलब आइसोलेशन का नहीं है कि आप अपनी कंट्री की बॉर्डर्स बंद कर दे, दूसरी कंट्री के से इंपोर्ट ना करें, इस तरह का रिजीम नहीं है। अब हमारा एरा कैसा है? रीग्लोबलाइजेशन का, जिसमें हमारी जो डिमांड्स हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इंडिया मिलके रेज करते हैं। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो दिस वाज हिज कीनोट एड्रेस, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हाईलाइट की है इस पूरी कॉन्फ्रेंस में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आसिया और इंडिया जो हैं वो अपने टाइज इकोनॉमी, ट्रेड, टूरिज्म सब कंटेक्स्ट में और इंक्रीज करें। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ दैट इज द केस प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।